नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। काव्य रस के अंतर्गत इन दिनों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य जगत के जाने माने कवियों की बहुत ही खूबसूरत रचनाएं, कालजयी रचनाएं, उनकी वाचन के साथ हम उनकी व्याख्या भी देख रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सभी पाठ्य पुस्तकों में संकलित है। ऐसी ही एक कविता है, ये रामायण से है। असल में तुलसीदास जी की रचना जो है ना, ये वन के मार्ग में शीर्षक के अंतर्गत वसंत भाग 1, जो कि कक्षा 6 के लिए है, इसमें संकलित है। तुलसीदास जी ने इसे लिखा है और ये शीर्षक है जिसके अंतर्गत ये संकलित है, ये पाठ वन के मार्ग में। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब राम जी को वनवास हुआ था, तब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को गए थे। ये उसी वक्त का वर्णन यहाँ पर है। तो पहले मैं आपके लिए करूँगी वाचन और उसके बाद इसका अर्थ और इसकी व्याख्या जो है वो आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले वाचन कर लेते हैं। पुर के निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित है, तिये की लखी आतुरता पिये की अखियां अति चारु चली जल चुए। जल को गए लखनु है लरिका परिखो, पिय छाह घरीक है ठाड़े, पोछी पसेउ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भूभुरि डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लंकंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो पुल को तनु वारी विलोचन बाढ़े। क्या बात है, कितनी प्यारी ये रचना है। और पूरी रामायण रामचरितमानस ही बड़ा ही अद्भुत है। उसी में से ये चंद पंक्तियां यहाँ ली गई हैं वन के मार्ग में। ये उस समय का वर्णन है जब राम जी वनवास को निकले थे और सीता, जैसा कि आप जानते हैं, नाजों में पली सुकुमार राजकुमारी थी और फिर वो अयोध्या में बहुरानी बनकर आई। और जब वनवास हुआ तो ये सुकुमार जो रानी थी, राजकुमारी थी, उनको जंगलों में जाना पड़ा था। और ऐसे में उनकी कोमल काया कष्ट भरे, कांटों भरे और दुर्गम रास्तों पर चलकर थक गई थी। उसी समय का ये वर्णन है। तो आइए मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगुदय। जब सीता जी पति राम जी और देवर लक्ष्मण जी के साथ अपने पुर से निकली, यानी कि अपने भव्य भवन से, जो उनका महल था, उससे जब वो निकली, रघुवीर की वधु हैं, जो उनकी पत्नी जो है श्री राम की, सीता जो है, वो जब निकली अपने भवन से, धरि धीर दये मग में डग द्वय, बहुत ही धीरज के साथ, धरि धीर, धीरज उन्होंने धारण किया, बहुत ही शांति से उन्होंने दये मग में, मग यानी रास्ते में, डग यानी कदम, द्वय यानी दो, है ना, दो कदम, दो चरण होते हैं ना हमारे। तो वो बात कर रहे हैं कि जब सीता अपने पुर से, अपने भवन से, अपने महल से निकली, रघुवीर की वधु है जो, वो निकली वन में जाने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ क्या किया, जंगल के ओर प्रस्थान करते समय रास्ते में अपने दोनों चरण रखे, अपने दोनों कदम बढ़ाए। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै। और जब वो इस दुर्गम रास्ते पर चल पड़ी तो क्या हुआ, झलकी भरी भाल कनी जल की, कनी यानी कण, भाल यानी मस्तक, माथे पर क्या हुआ, उनके माथे पर झलकी, झलक उठी, क्या हुआ, कनी जल की, कनी जल की यानी पानी की बूंदे। अब पानी की बूंदे से मतलब यहाँ पर है कि पसीना आ गया, उनके माथे पर पसीना आ गया, है ना, इस दुर्गम रास्ते पर और गर्मी पर चलते हुए क्या हुआ, उनके माथे पर पसीना छलक आया। पुट सूखी गए मधुराधर वै, पुट यानी कि अधर, ओंठ जो हैं उनके सूख गए, जो बहुत ही मधुर से भरे हुए, बहुत ही सुकोमल अधर थे उनके, वो अधर क्या हो गए, वो होंठ क्या हो गए, उनके सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हों कित है,
वो व्याकुल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। उन्होंने कभी ये परेशानी, ये तकलीफ़ें देखी नहीं हैं। भाई बहुत ही नाज़ों में पली हैं वो और राजकुमारी रही हैं, तो उन्होंने ये तकलीफ़ें नहीं देखी हैं। और जब इससे सामना हुआ तो वो बहुत ही इससे परेशान हो चली हैं, थक गई हैं। फिर वो क्या करती हैं, पूछती हैं, फिर बूझती हैं, यानी फिर वो पूछती हैं, चलनो अब केतिक। केतिक यानी कितना, और कितना अब चलना है हमें, ऐसा पूछती हैं। पर्णकुटी करी हो कितवे। पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटियां हम कहाँ बनाएंगे। भाई बात करते हुए चल रहे होंगे, उन लोगों ने आपस में चर्चा की होगी कि अब चलते हैं, अब वनवास हुआ है, अब तो हमें वैभव त्याग कर बहुत ही सादा तपस्वियों सा, वनवासियों सा जीवन जीना है। और वनवासी तो भाई ईंट गारा कंक्रीट के पत्थरों के विशाल महलों में तो रहेंगे नहीं ना भाई, भले ही वो राजा रानी हैं, लेकिन अब उनको वनवासी सा जीवन जीना है। तो वो बात कर रहे होंगे कि हम चलकर कहीं पर अच्छी सी जगह देखकर अपनी पर्णकुटी बनाएंगे, पत्तों की कुटिया बनाएंगे, ऐसा उन्होंने बात की होगी। तो अब वो चलते चलते सीता जी जो हैं व्याकुल हो गई हैं, थक गई हैं, तो वो पूछती हैं कि और कितना चलना है, हम अपनी पत्तों की पर्णकुटी जो है, पत्तों की कुटिया जो है, कहाँ बनाने वाले हैं, ये वो पूछती हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली चल छुए जल छुए। पिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल छुए। अब जो राम जी हैं वो अपनी पत्नी की आतुरता देखते हैं। तिय की यानी उनकी, वहाँ उनकी, उसकी से मतलब है सीता जी की आतुरता देखकर, यानी कि उनकी जो बेचैनी है उसको देख कर, लखी यानी देखना, उसको देख कर पिय की, अब सीता के पति, उनके पिया कौन है, राम जी। तो क्या होता है, उनकी आतुरता, उनकी बेचैनी को देखकर पिय की यानी कि राम जी की अखियां अति चारु चली जल छुए, उनकी जो अखियां हैं उनमें क्या हो गया, जल भर गया, जल से जो अखियां हैं भर उठी, ये मतलब है। यानी वो इतना उनका हृदय दुखित हो गया इस बात से कि उनकी आंखें भर आई, ये मतलब है। तो कितना प्यारा वर्णन है ना। इसको एक बार में पूरी लाइन, जो पूरा पद है 4 लाइनों का, एक बार में बता देती हूँ। जब वनवास के लिए निकले राम, सीता और लक्ष्मण, तब रघुनाथ जी की यानी राम जी की वधू सीता जो है भवन से निकली और उन्होंने बहुत ही धीरज के साथ इस कठिन मार्ग पर अपने दोनों चरण आगे बढ़ाए, दोनों पैर आगे बढ़ाए। उनकी परेशानी गर्मी की वजह से बढ़ गई थी और उनके माथे पर पसीना छलछला आया था। उनके सुकोमल होंठ जो हैं वो सूख गए थे। वो थक कर पूछती हैं कि अब हमें और कितना चलना है, हम पत्तों की कुटिया यानी पर्णकुटी कहाँ पर बनाने वाले हैं। अपनी पत्नी की यानी उनकी सीता की ये आतुरता, ये बेचैनी देख कर उनके प्रिय यानी पिया यानी कि पति श्री राम की आंखें जो हैं वो भर आती हैं, उनमें जल आ जाता है। ठीक है, ये 4 लाइनें हो गई। आगे देखते हैं। जल को गए लखनु है लरिका परिखों पिए छाह घरी कहे ठाड़ी। अब सीता जी जब वहाँ किसी जगह पर थक कर वो थोड़ी देर के लिए रुके तो लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए भेजा गया है। लक्ष्मण जी पानी लाने के लिए गए, उस समय का वर्णन है। सीता जी देखती हैं कि लक्ष्मण तो पानी लेने गए हुए हैं और श्री राम वहाँ खड़े हुए हैं धूप में, वो भी हलाकान हुए हैं और जल के इंतज़ार में हैं। तो वो कहती हैं कि राम जी से कहती हैं सीता जी कि लक्ष्मण तो जो है जल लेने के लिए गए हैं, है लरिका परिखो। अब वो तो हैं ही, लड़कपन है, बचपन लड़के से हैं वो, तो वो अभी उनका इंतज़ार करना पड़ेगा उनके आते तक, है ना। तो उनका इंतज़ार जो आप कर रहे हैं, पिए छाह घरी कहे ठाड़े। तो वो अपने प्रिय से, अपने पति से कहती हैं कि यहाँ थोड़ा सा छाह में घड़ी भर को, घड़ी यानी घड़ी भर को, ठाड़े यानी रुक जाइए, यानी वहाँ छाह भर के लिए आप आकर यहाँ रुक जाइए, बैठ जाइए। आप वो खड़े हुए हैं तो यहाँ छाए में खड़े हो जाइए, वो कह रही हैं। पोछी पसेयु बयारी करो।
और जब राम जी आकर वहाँ पर छांव पर विराजमान हो जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, तब आगे की बात बता रहे हैं कि पोछे पसेऊ बयारी करो। पोछे यानी पोछना, पसेऊ यानी पसीना, बयारी यानी हवा करो। तब सीता जी ने क्या किया, उनका पसीना पोछा और उनको हवा करने लगी किसी चीज़ से, या पल्लू से, हो सकता है अपने पल्लू से उनको हवा झलने लगी हो या कोई पत्ते से। तो उन्होंने ये किया, राम जी का पसीना पोछा और उनको हवा करने लगी। अरुपाए पखारी हो भू भूरी दाढ़े, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके पैरों को धोया, ठीक है, उनके पैरों को धोया। भू भूरी ढारे, जो गरम रेत है ना, अब भाई उस पर चलते हुए आए हैं तो वो रेत जो है उन्होंने पैरों को जला दिया है, और रेत से तपती रेत से चलकर आने में परेशान है, थोड़ी रेत लगी भी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, पैरों को उन्होंने साफ किया। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रघुवीर जो है, श्री रामचंद्र जी जो हैं, उन्होंने प्रिया के श्रम को, यानी अपनी पत्नी के इस मेहनत को देख कर, जान कर कि भाई देखो उनको थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए सीता जी कितना उनकी केयर कर रही है, उनकी चिंता कर रही हैं, उनके लिए कभी पंखा चल रही हैं, कभी पैर धो रही हैं, कभी पसीना पोंछ रही हैं। ये सारा देख कर जो है, जो राम जी जो है ना, वो भी बैठ जाते हैं और बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। और वो देखते हैं कि मैं ही नहीं, परेशान तो ये सीता भी हुई हैं। तो वो क्या करते हैं, बिना देर किए बड़े आराम से थोड़ा सा समय निकाल कर आराम से बैठ जाते हैं। अब लक्ष्मण को तो आने में टाइम है ना, तो बैठ जाते हैं और कंटक काढ़े, और प्रिय अपनी पत्नी के जो दामन में, पैरों में, कहीं कहीं रास्ते से आते हुए जो कंटक यानी कांटे लग गए हैं, चुभ गए हैं, आ गए हैं, लिपट गए हैं, उन कंटकों को, उन कांटों को वो धीरे धीरे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, पुलको तनुवारी विलोचन बाढ़े। अब क्या होता है कि जानकी जो है वो नाह यानी नाथ, उनके पति, उनके स्वामी का ये प्रेम देखकर, ये नेह, ये प्यार, स्नेह देखकर क्या होता है, जानकी जो है अपने नाथ के नेह को देखती हैं, और पुलको तनु, उनका तनु यानी तन, उनका जो शरीर है, उनका तन जो है वो पुलकित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। वारी विलोचन बाढ़े, और उनके जो नैन है, उनकी जो आंखें हैं ना, उसमें वारी यानी पानी जो है बढ़ जाता है, यानी उनकी आंखें जो हैं पहले से ही सजल थी, वो और भी जो आंसुओं से आपूरित हो जाती हैं, ये मतलब है। तो कितना प्यारा वर्णन है ना। देखो, एक दूसरे की चिंता है, सीता जी को चिंता है कि मेरे स्वामी कितने परेशान हो रहे हैं, उनको धूप लग रही है, उनके पैर जल रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है। वहीं राम जी को चिंता है, उनका नेह, उनका सीता का प्यार देखकर, उनकी अपने प्रति चिंता देखकर उनको भी सीता के लिए उतनी ही चिंता है, और वो भी उनके कांटों को निकालते हैं। और इस तरह से ये बड़ा ही प्यारा वर्णन है। तुलसीदास जी ने बहुत ही प्यारा यहाँ पर वन मार्ग में जाते हुए राम, सीता और लक्ष्मण के एक प्रसंग का वर्णन किया है। तो हिंदी पथ में आज के लिए काव्य रस में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में किसी और कविता के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पथ से। नमस्कार।